हेलो मेरे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था। बच्चों, बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ाई करेंगे 10th की। हम लोग एनसीईआरटी पहले ख़त्म करो, उसके बाद मैं आरएस के क्वेश्चन कराऊँगा, आरडी के करवाऊँगा और आईआईटी फाउंडेशन के भी क्वेश्चन हर चैप्टर से रिलेटेड करवाऊँगा। ओके, अगर हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपका फाउंडेशन की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। देखिए, इसका तो बस एक ही प्रोसेस है, स्टेप है तुरंत। लेट लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, बोल लिखूंगा नहीं, आप सुनते चलेगा। लेट रूट 3 इक्वल टू ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स इज अ रैशनल नंबर। मैंने इसको मान लिया कि ये रैशनल नंबर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने क्या माना, ए और बी को प्राइम है। ए एंड बी आर को प्राइम्स। को प्राइम का मतलब होता है ए और बी का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, और बी उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई इक्वल टू रूट 3b। फिर लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। जब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे प्यारे प्यारे बच्चों, बोथ द साइड्स, जब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों ए स्क्वायर, ये आ जाएगा 3b स्क्वायर। अगर आपको याद होगा फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक, बार बार मैं इस लाइन को बोलता हूँ क्योंकि जब 11th-12th में जब आईआईटी फाउंडेशन की तैयारी करेंगे तो ये बहुत काम आएगा। 3 क्या है, ए स्क्वायर का फैक्टर है। बी स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर का फैक्टर है। यानी इधर मल्टीप्लाई में जितने भी नंबर रहेंगे सारे ए स्क्वायर का फैक्टर है। तो लिखेंगे 3 इज़ द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। और हम लोगों ने ये पढ़ा था कि 3 अगर किसी नंबर ए स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ ए। ये भी लिखेंगे 3 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ ए। ये हम लोगों ने पढ़ा। अब देखिए 3 अगर ए का फैक्टर है, अब ए का फैक्टर है तो ए के साथ 3 में मल्टीप्लाई में कुछ भी मान लीजिए, मैंने एम मान लिया, यानी 3 भी ए का फैक्टर है, एम भी ए का फैक्टर है। ये हो गया हमारा ए की वैल्यू। अब ए की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, इसमें रखेंगे। इसको मान लीजिए हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। ए की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में रखेंगे। ए की जगह जो हमने 3m रखा बच्चों, 3b स्क्वायर आ गया। ये क्या आ गया, 9m स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर। 3 से कट जाएगा। तो आपने चमत्कार ये देखा कि b स्क्वायर इक्वल टू 3m स्क्वायर, यानी 3b स्क्वायर का फैक्टर है, m स्क्वायर भी b स्क्वायर का फैक्टर है। 3 इज द फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। 3 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ b। लेकिन हमने तो शुरू में ही मान लेते कि a और b को प्राइम है और a और b के 1 के अलावा कुछ भी फैक्टर नहीं है। लेकिन हमने तो ला दिया कि a 3b का भी फैक्टर है और 3 a का भी फैक्टर है, हमने तो ला दिया। Therefore 3 is the factor of both a and b। 3 दोनों का फैक्टर हो गया, तो it contradicts the fact that a and b are, देखिए जगह नहीं बचा, मैं लिख दे रहा हूँ, are co-primes, और it contradicts the fact that, इसके बाद लिखेंगे it contradicts the fact that it is a rational number, therefore root 3 irrational number। ठीक, and rational number, therefore root 3 is an irrational number। सेम अगर रूट 5 आ जाएगा, सेम प्रोसेस करेंगे। रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी, ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, 5 इज द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, 5 इज द फैक्टर ऑफ ए। फिर 5 की वैल्यू इसी तरह से रखेंगे, ए इक्वल टू 5m रख देंगे,
5m की वैल्यू रखेंगे तो 25m स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर कट जाएगा, तो 5 इज द फैक्टर ऑफ बी ऑल्सो। तो 5a का भी फैक्टर है, 5b का भी फैक्टर है, तो हो जाएगा। मैंने जान मुझे कुछ ऐसा पता है क्योंकि क्वेश्चन में आगे आपके दिया है। ठीक है बच्चों, लिखने का तरीका बहुत मायने रखता है। क्लास 10th के स्टैंडर्ड पे बहुत ध्यान से दिखेगा। अब शो दैट 5 माइनस रूट 3 इर्रेशनल। अब देखिए आसान चालू हो गया। तो अभी तक हमने सीखा कि रूट 2 इर्रेशनल है, रूट 3 इर्रेशनल है, रूट 5 इर्रेशनल है, जिसका स्क्वायर रूट ना निकल पाए वो इर्रेशनल है। देखिए अब क्या करेंगे, बहुत ध्यान सुनिएगा। 5 माइनस, अब ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, इक्वल टू a बाई बी, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स, इज अ रैशनल। पूरा लैंग्वेज वही लिखेंगे, इज अ रैशनल नंबर। अब क्या करेंगे, रूट को एक तरफ कर दे, बाकी सारे नंबर को एक तरफ कर देंगे। यहाँ लैंग्वेज लिखेंगे, फिर सुनिए, लेट 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू a बाई बी इज ए रैशनल नंबर वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। ये लिखेंगे पूरा। उसके बाद क्या करेंगे, रूट को एक तरफ रखेंगे, 5 माइनस a अपॉन बी इक्वल टू रूट 3। सॉल्व किया, 5b माइनस a अपॉन बी इक्वल टू रूट 3। अब और अभी तुरंत हम लोगों ने डिस्कस किया कि रूट 3 क्या हो गया, इर्रेशनल। और 5b माइनस a अपॉन बी, बी हमारा को प्राइम और इंटीजर था, a और b, ये भी इंटीजर था, ये भी इंटीजर था। तो क्लियरली 5b, ये लिखेंगे आप बाकायदा, क्लियरली 5b माइनस a अपॉन बी इज अ रैशनल नंबर। ये तो रैशनल नंबर है, बट रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। क्या एक रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर लिखेंगे यहाँ पे बाकायदा लैंग्वेज लिखेंगे, इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट 5 माइनस रूट 3 इज इर्रेशनल। 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल, देयरफॉर 5 माइनस रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। आई होप सो आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। सेम वही चीज़ है, शो दैट 3 रूट 2 इज इर्रेशनल। सेम वही, अब पूरा लैंग्वेज में लिखूंगा नहीं, बस बोल दूंगा, आप ध्यान दीजिएगा। लेट 3 रूट 2 इक्वल टू a बाई बी वेयर a एंड b आर को प्राइम्स इज अ रैशनल नंबर। फिर रूट वाले को एक तरफ, नंबर एक तरफ थी, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, a अपॉन 3b। फिर से लिखेंगे, ध्यान से सुनेंगे क्लियरली a और b इंटीजर भी ध्यान रखिएगा। क्लियरली a अपॉन 3b इज अ रैशनल नंबर, बट वी नो दैट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। Irrational number cannot be equal to rational number, therefore it contradicts the fact that 3 रूट 3 इज 3 रूट 2 है शायद, या रूट 2 या रूट 3 जो भी है मान लीजिए, इज रैशनल नंबर, देयरफॉर इट इज एन इर्रेशनल नंबर। लैंग्वेज आपने सुना, फिर से समझिए, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखेंगे, आप एग्जाम में लिखे, मैं बोल रहा हूँ कि लेट 3 रूट 2 इक्वल टू a अपॉन बी इज ए रैशनल नंबर where a and b are co-primes and a and b are integers। तो क्या करेंगे, रूट को अकेले रखेंगे बाकी सब नंबर को एक तरफ कर देंगे। रूट 2 इक्वल टू a अपॉन 3b। क्लियरली a अपॉन 3b इज अ रैशनल नंबर, रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू एन इर्रेशनल नंबर, देयरफॉर इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट इट इज अ रैशनल नंबर, देयरफॉर इट इज एन इर्रेशनल नंबर। अब आइए इस पे, रूट 5 को हम लोग भी डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखिए, इस पे आते हैं, 3 प्लस 2 रूट 5। कुछ करना नहीं है, सेम वही, मैं पूरा लिखने, लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू a बाई बी इज रैशनल नंबर व्हेन a एंड b आर को प्राइम्स एंड a एंड b आर इंटीजर्स। रूट को अकेले रखना है, बाकी सबको एक साथ कर देना है। ये क्या हो गया, रूट 3 क्लियरली a माइनस 3b अपॉन 2b इज अ
rational number, but root 3 is an irrational number. Therefore it contradicts the fact that 3 plus 2 root 3 is a rational number. Therefore 3 plus 2 root 3 is an irrational number. सेम वही लैंग्वेज आपको लिखना है बच्चों, मैं तो नहीं लिख रहा हूँ, सेम लैंग्वेज है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल। देखिए मैं एक कर, बाकी सब सेम लेट 1/√2 इक्वल टू a/b इज अ rational number where a and b are co-primes, where a and b are co-primes and integers। ये आपको लिखना पड़ेगा, इंटीजर्स। अब पलट दीजिए और √2 इक्वल टू b/a। तो सिंपल सी बात है, b/a क्या है? एक रैशनल नंबर है। √2 एक इर्रेशनल नंबर है। एक इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। लिखेंगे किस एग्जाम में? सिंस √2 इज एन irrational number and we know that b/e is a rational number and irrational number cannot be equal to a rational number, therefore it contradicts the fact that 1/√2 is a rational number, therefore it will be an irrational number। आइए अब 7√5 पे इसी तरह से डिस्कस करते हैं। 7√5 ये क्या है बच्चों? सेम प्रोसेस यू विल अप्लाई, a/b you will write, 7 will go to that side, all the things you will write same. Let 7√5 equal to a/b is a rational number where a and b are co-primes and integers. 7 will go to that side, we will write √5 equal to a/7b. Clearly a/7b is a rational number. √5 is an irrational number. A rational number cannot be equal to an irrational number, therefore it contradicts the fact that it is a rational number, it is an irrational number। क्लियर? अब आगे आते हैं। 6 + √2 इक्वल टू a/b, सारा लैंग्वेज वही, इज अ रैशनल नंबर, a and b आर co-primes, a and b आर इंटीजर्स। रूट को अकेले रखेंगे, 6 उधर जाएगा, a/b -6 एलसीएम लिए, a - 6 b/b, a - 6 b/b is a rational number, √2 is an irrational number, therefore it cannot be equal to this one, and therefore it contradicts the fact that it is a rational number, therefore 6 + √2 is an irrational number। देखिए मतलब ये पहला, ये जो एक्सरसाइज है टोटली लैंग्वेज पे है। आपको लैंग्वेज अच्छे से लिखना है, तब आपको फुल मार्क्स बोर्ड के एग्जाम में मिलेंगे। चलिए बच्चों, थैंक यू।